अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं और सिर्फ 10 दिन में इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के साथ गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स करना चाहते हैं आप, तो आप सही जगह पर मौजूद हैं। इंग्लिश टाइपिंग की मदद से आप गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो हमारे पास बैंक्स हो, चाहे हमारे पास वो कॉलेज हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो, टीचिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे हमारे पास पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे हमारे पास प्राइवेट कंपनीज़ अवेलेबल है, चाहे वो गारमेंट्स की कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कॉल ट्रेनर कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है? ये आपको इंग्लिश टाइपिंग इस काबिल बना सकता है कि आपको कहीं न कहीं आपको जॉब मिल सके। इंग्लिश टाइपिंग एक ऐसा स्किल है, ये आपको कहीं न कहीं जॉब आपको दिलवा सकती है। ये स्किल आपको ऐसा काबिल बनाता है कि आपको ऑफ़लाइन चाहे ऑनलाइन डेटा एंट्री हो, फ्रीलांसिंग हो, जूनियर क्लर्क चाहे सीनियर क्लर्क, जो भी जॉब्स हो, आपको इस काबिल बनाता है कि वो आपको जॉब मिल सके। इस 10 दिन में हम हर चीज़ कवर करेंगे। इन 10 दिन में हम हर चीज़ कवर करेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग कैसे सीखी जा सकती है। अगर आप मोटी फ़ीस से परेशान हैं, एकेडमिक के मोटी फ़ीस से परेशान हैं, वो बड़ी-बड़ी मोटी फ़ीस लेते हैं, चाहे कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड डिग्री के आप कोर्स करेंगे उस उनकी मोटी-मोटी फ़ीस होती है। उनमें से हम अगर इंग्लिश टाइपिंग को ले लें, ठीक है? इंग्लिश टाइपिंग को ले लें, तो उनकी भी बड़ी मोटी फ़ीस होती है। आप इंग्लिश टाइपिंग तो सीख गए, फिर उसको क्या करना, अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना, फ़ास्ट करना, कैसे करेंगे? ये भी एक ट्रिक है। एकेडमिक वाले क्या करते हैं, बड़े-बड़े फ़ीस लेते हैं, उनको क्या बड़े-बड़े फ़ीस लेने के फ़ीस लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, परेशान होते हो। बाज़ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता है, तो बेचारे क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या करें? तो यह वीडियो आपके लिए, आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। हम 6 मंथ का कोर्स आपको 10 डेज़ में कवर करवा रहे हैं। 6 मंथ का कोर्स 10 डेज़ में आपको आपको कवर करवाने वाले हैं। तो अगर आपने डे 1 का लेक्चर नहीं देखा है, डे 1 का लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो डे 1 का लेक्चर ले लें, ताकि आपको कीबोर्ड मुकम्मल तौर पे समझ आ सके और डे 1 का जो मैंने प्रैक्टिस दिया हुआ था, वो आप सही मायनों में कर लें। तो इंशाल्लाह डे 2 आपको सही मायनों में समझ आए। अगर आपने डे 1 नहीं किया है, तो डे 2 कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। तो डे 1 में हमने क्या सीखा था, डे 1 में हमने शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। डे 1 में हमने सीखा था कीबोर्ड के बारे में कि इनको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है? और इनको क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज़ कहते हैं, ठीक है? और इनको क्या कहते हैं, कंट्रोल कीज़ कहते हैं। आई होप आप समझ गए। और ऊपर वाले जो ये नंबर्स लिखे हुए, ये इनको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक रो कहते हैं। और इसको ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको क्या कहते हैं, अपर रो। और ये दरमियान वाली हमारा जो रो है, वो कौन सा है, होम रो। और नीचे वाले बॉटम रो। हमारा जो डे 1 में हम सीख रहे थे, वो हम कौन से सीख रहे थे, होम रो। होम रो में हमने जो हमने सीखा था, वो क्या सीखा था, ये सीखा था, ए एस डी एफ, ओके। उसके बाद हमने क्या सीखा था, सेमीकोलन एल के जे, ये हमने सीखा था डे 1 में। आई होप आपने ये प्रैक्टिस किया होगा, ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे, हाँ, आपने प्रैक्टिस किया हुआ होगा। 1 घंटा प्रैक्टिस कर ले, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीख जाएंगे। अब डे 2 में होम रो में, जो हमारा होम रो में, इसमें एक चीज़ बच गया है, कौन सा है, ए एस डी एफ। उसके बाद कौन सा हमारे पास जी बचा हुआ है और एच बना हुआ है, ये दो रो हमारे पास किस बचे हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये की बचा हुआ है, कौन सा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बचा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमारे पास बच गया है, ठीक है। और ये कौन सी चीज़ है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमारे जो ताल्लुक है इससे है। अब क्या करेंगे, ये अपनी कीज़ रहती हुई है, ठीक है। ये अपनी कीज़ रख दी है डे 1 के, ठीक है। डे 1 में अपनी, जो डे 1 में डे 1 की कीज़ आपकी है। अब डे 1 में ये जो आप 2 डॉट्स देख रहे हैं, एफ और जी, इसमें ये जो निशान आता है, इसके नज़दीक देखिए, ये जो एफ है, एफ के नज़दीक जी के नज़दीक कौन सी फिंगर है हमारे पास, ये फिंगर है। तो जी के लिए कौन सी फिंगर यूज़ होगी, हमारे पास ये फिंगर यूज़ होगी। किसके लिए, ये के लिए। देखिए, ए एस टी एफ जी इसके साथ नज़दीक है। आई होप समझ गए। सेमीकोलन एल के जे, और क्या, एच से नज़दीक कौन सी फिंगर है हमारे पास, ये फिंगर है, तो हम इसे एच क्या करेंगे, एच दबाएँगे इस फिंगर से। ये नहीं करना कि जी से दबाएँगे तो आपका फिंगर खराब होगा। रेस्ट आप पोज़ीशन पे नहीं, देखिए, अगर मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा, फिर अपने
क्या कर रहा हूँ, प्लेस पे वापस आ रहा हूँ। अगर बी प्रेस करूँगा तो वापस नहीं आ पाऊँगा, ये फिंगर्स हमारे पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझिए। इस फिंगर से जी, इस फिंगर से एच दबाएंगे। और बाकी ये हमारे पास बची है, ये जो हमारे पास बची है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इससे हम क्या दबाएंगे, इस फिंगर से। इससे कौन सी नज़दीक है, इससे ये फिंगर नज़दीक है, इससे ये फिंगर हम दबाएंगे। आई होप ये आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो दो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर दिया हुआ है कुछ सिंबल्स, कुछ नीचे, तो इन ऊपर नीचे सिंबल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये आप क्या, अगर ऊपर वाले हैं वो आप क्या करेंगे, तो ऊपर वाले दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो ऊपर वाले आएंगे, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो नीचे वाले आएंगे। ये समझ, आई होप आप समझ गए होंगे। डे टू हम स्टार्ट करते हैं। डे टू में सबसे पहले ASDF G F अगेन आना है। ठीक है, क्या ASDF, उसके बाद जी पे जाना है, अगेन एफ पे आना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, स्पेस, आई होप समझ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, LK J आपको दबाना है। उसके बाद एच पे आना है, अगेन आपको किस पे आना है, जी पे आना है। स्पेस, आप समझ गए। ASDF G H, उसको आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, LK J H J, आपको वापस अपने रेस्ट पे आ जाना है। ठीक है, अगेन स्पेस, ASTF G H स्पेस, दोनों फिंगर से आप दबा सकते हैं, एक दबाए चाहे तो आप, बोथ आर सेम, डोंट डिफरेंट। ठीक है, सुबह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सेमीकोलन LK J, ओके J H, आई होप समझ गए। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। ASDF G F, रखिए फिंगर पे प्लेस को आपको। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या है सेमी कॉलन, उसके बाद हमारे पास क्या है एल है। इस फिंगर से आपको क्या करना है के, और इस फिंगर से जी, और इससे अगेन एच, अगेन जी। आई होप समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं मजीद प्रोसेस को। ASTF G H स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन LK J, ठीक है, H J स्पेस, ASDF G H स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, आई होप समझ गए, सेमीकोलन LK J G H स्पेस, आई होप समझ गए ये लेक्चर। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, 1000 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आपको MS वर्ड पे जाना है, MS वर्ड पे जाना है। MS वर्ड पे आप क्या करेंगे, ये टाइपिंग करेंगे। ठीक है, नोटपैड पे भी आप कर सकते हैं, MS वर्ड पे भी टाइपिंग कर सकते हो। 15 मिनट प्रैक्टिस करें, आधा घंटा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग बेस्ट होगी। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपकी टाइपिंग वेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आई होप समझ गए क्या करना है आपको। पहले क्या करना है आपको, ASTF G F, ठीक है, उसके बाद आपको करना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन LK J H J, ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपको मस्ट करना है। 1000 टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। और समझिए, अब MS वर्ड पे जाएंगे, अपने वो जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज आपको 14 रखना है, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फॉन्ट साइज 14 से ज़्यादा नहीं करना है, 14 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सही मायनों में नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पेज भर जाएगा। जब पेज भर जाएगा आपकी प्रैक्टिस वेल नहीं हो जाएगी। अब शिफ्ट के साथ जो ये सिंबल्स आ रहे हैं, ये बाद में हम सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जस्ट होम वो हम सीखे। होम रोम हमारा कंप्लीट हुआ, डे 3 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।